हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल स्विच से। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे टॉपिक्स और थे द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सेल। और स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि बल्ब कैसे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सेल से। तो ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं टॉपिक्स। आज हम इलेक्ट्रिक स्विच से पढ़ने जा रहे हैं। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इस तरीके से सेल लिया था और उसे एक वायर से कनेक्ट किया था, उसका एक टर्मिनल। देन हमने उसका दूसरी साइड हमने बल्ब से कनेक्ट की थी। और स्टूडेंट्स, हमने जो एक साइड उसे छोड़ दी थी पॉजिटिव वाली, तो जब हम बल्ब की टिप उस पर टच करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इस तरीके से अपना बल्ब ग्लो किया था और यही अरेंजमेंट हमें टॉर्च में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जो हमने अपनी होममेड टॉर्च बनाई थी, अगर हम उसका बेस, जो मूविंग बेस हमारा, अगर हम उसे ले जाएंगे सेल की टिप से दूर, तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज वेरी सिंपल स्विच। तो ये बहुत ही एक सिंपल स्विच बनाया है हमने। उसका बेस एक तरीके से स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर हम उसे टिप से हटा रहे हैं तो वो ऑफ हो जा रहा है, एंड अगर हम उसे दोबारा टच कर रहे हैं तो वो ऑन हो रहा है। सो नॉट वेरी इजी टू यूज। लेकिन ये बहुत इजी टू यूज नहीं है। बार बार कौन बल्ब को टच करेगा और कौन उसे रिमूव करेगा। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच टू यूज इन अवर सर्किट। तो स्टूडेंट्स, हम और भी सिंपल स्विच बना सकते हैं अपने सर्किट में यूज करने के लिए। तो हम उसे कैसे बनाएंगे? हमारी एक्टिविटी दी हुई है, वी कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्रॉइंग पिन्स। हमें ड्रॉइंग पिन्स चाहिए स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारी ड्रॉइंग पिन्स होती हैं जो मेटेलिक होती हैं। और सेफ्टी पिन, एक हमें सेफ्टी पिन चाहिए और हमें एक पेपर चाहिए जिसमें हम वो क्लिप्स अटैच करेंगे। एंड हमें 2 वायर्स चाहिए, स्मॉल शीट ऑफ अ थर्मोकोल। तो हम स्मॉल पीस ऑफ थर्मोकोल इसलिए लेंगे क्योंकि हमें उसमें पिन को इंसर्ट करना है, वरना हमारे लिए सेफ नहीं होगा ऐसे पेपर में पिन लगाना, पीछे से उसकी शार्प एज रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है, हमने ये सारा मटेरियल ले लिया। देन अ ड्रॉइंग पिन इनटू अ रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। हम सब ने सेफ्टी पिन देखी है। तो सेफ्टी पिन स्टूडेंट्स इस तरीके से होती है हमारी। यहाँ पे हमारा ऑन ओपन करने का होता है, एंड इधर यहाँ पे हमारी रिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें एक ड्रॉइंग पिन इस रिंग में से ऐसे हमें लगानी है ताकि वो उससे अटैच हो जाए। हमें इस तरीके से उस पिन को उसके रिंग में लगानी है और वो थर्मोकोल से फिक्स हो जाएगी। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली नाउ। तो स्टूडेंट्स, हमें उसे इतनी भी प्रेस नहीं करना कि वो पिन ना हिले। हमें थोड़ा उसे लूज रखना है ताकि हम सेफ्टी पिन को मूव कर सकें। Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. तो स्टूडेंट्स, हमें दूसरी पिन हमें इतनी दूर पर उसे थर्मोकोल में इंसर्ट करनी है कि जो हमारा पिन का ये वाला एंड है, तो जब हम उसे मूव करें तो वो उस पर टच हो जाए। The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. तो स्टूडेंट्स, हमने जिस तरीके से सेफ्टी पिन को अरेंज किया तो वो हमारे स्विच की तरह बिहेव करेगा इस एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट्स, जब हमने उसे कंप्लीट किया सर्किट को, हमने उसे बल्ब से अटैच कर दिया कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू एक साइड से, एंड दूसरी साइड हमने उसे इलेक्ट्रिक सेल से अटैच कर दिया। तो हमने देखा कि जब हम अपना स्विच को मूव कर रहे हैं, मींस जब हम उसे इस पिन से टच कर रहे हैं, तो हमारा बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। वो क्यों ग्लो हो रहा है स्टूडेंट्स? ये दोनों मेटेलिक चीजें हैं, ड्रॉइंग पिन्स भी और सेफ्टी पिन्स भी। तो इसमें से हमारा करंट का फ्लो पास हो जाता है और हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। बट जब हम स्टूडेंट्स यहाँ से पिन को मूव करके इस तरीके से ओपन कर देंगे तो हमारा करंट का फ्लो टूट जाएगा और बल्ब फ्लो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, इधर यही बताया, द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स, जब हम सेफ्टी पिन से दोनों पिन्स को टच करते हैं तो पोजीशन स्विच की क्या होती है? ऑन हो जाता है। सिंस द मटेरियल ऑफ अ सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो मटेरियल होता है सेफ्टी पिन का, उसमें से करंट पास हो सकता है बिकॉज इट इज मेटेलिक। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको समझाया, जब हम उसे क्लोज कर देंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हेंस द बल्ब ग्लोज। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. The circuit was not complete. There was a gap between 2 drawing pins. तो स्टूडेंट्स, जब हम उसे खोल देंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा एंड करंट फ्लो भी नहीं होगा। आई होप आपको स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये पूरा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमारी सेफ्टी पिन स्विच की तरह काम कर रही है सर्किट में। और स्टूडेंट्स, उस पोजीशन में हम स्विच को क्या कहेंगे? स्विच ऑफ है। A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्विच की हमें डेफिनेशन दी हुई है। स्विच कैसे डिवाइस है? सिंपल डिवाइस है जो कि सर्किट को कंप्लीट करता है या उसे ब्रेक करता है। द स्विच यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन द होम्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइन्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हमारा स्विच हम यूज करते हैं
और सबके अंदर की जो डिजाइन वो और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, लेकिन सब एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रिंसिपल मीन्स सबका काम एक ही है, हमारा सर्किट को ब्रेक करना। ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके इस पेज पे, एक इनसाइड व्यू ऑफ अ टॉर्च का। तो स्टूडेंट्स आपको देखने को पता चल रहा है ये हमारा बल्ब है, ये हमारा रिफ्लेक्टर है, मीन्स जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकलती है। एंड दिस, ये हमारी आउटसाइड क्या होती है स्टूडेंट्स, टॉर्च की प्लास्टिक कवरिंग होती है। फ्रेंड्स हमारे टॉर्च के अंदर इस तरीके से हम 2 इलेक्ट्रिक सेल डालते हैं। सब बच्चों ने अपने एक टाइम पे टॉर्च में सेल डाले ही होंगे। और ये हमारा स्विच होता है स्टूडेंट, स्लाइड करके जो हम ऑन या ऑफ करता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक टॉर्च का इनसाइड व्यू है। तो स्टूडेंट्स की लेबलिंग आ जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसकी लेबलिंग याद कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर स्टूडेंट्स किन्हें कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने देते हैं। एंड इंसुलेटर उन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, इलेक्ट्रिसिटी को रोक देते हैं। तो स्टूडेंट्स जितनी भी हमने एक्टिविटी ऊपर की, हमने उसमें मेटल वायर्स का यूज किया इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? तो स्टूडेंट्स हमें ये बताया कि अगर हम मेटल वायर की जगह थ्रेड का यूज करें, कॉटन थ्रेड का, तो क्या हमारा सर्किट कंप्लीट होता और वो बल्ब ग्लो अप करता? तो स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि बिकॉज वो जो मटेरियल हमारे कॉटन थ्रेड है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, हमसे कहा गया है जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी में अपने स्विच यूज किया था सेफ्टी पिन, हमें वो निकाल देना है। देन हमें वायर के ऐसे 2 एंड्स फ्रीली छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स उस फ्री एंड्स पे हमें क्या क्या लगा के देखना है, डिफरेंट मटेरियल लगा के देखना है कि किसमें से करंट पास होता है, किसमें से नहीं होता। ये एक एक्टिविटी आपके स्टूडेंट्स आप करके देखिए कि कौन सा मटेरियल कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मींस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, एंड कौन सा स्टूडेंट्स मटेरियल अपने अंदर से करंट को ऑलो नहीं करता फ्लो होने का। सो हमने डिफरेंट मटेरियल कलेक्ट कर लिया, कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास की पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, aluminium foil, candle, swing, needle, thermocol, paper, pencil, lead. One by one, bring the free ends of the wires of your tester in the contact with 2 ends of the samples you have collected. तो स्टूडेंट्स हमने जितनी भी मटेरियल कलेक्ट किया है, हमें बारी बारी से एक एक हमें उस स्विच की जगह प्लेस करके देखना है क्या हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है उन मटेरियल्स में से। अगर जिसमें से हो रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, और जिनमें से नहीं हो रहा वो इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आता है। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक। फिर स्टूडेंट्स हमें अपने नोटबुक में टेबल ड्रॉ करनी है और हमें लिखना है कि वो मटेरियल किससे बना हुआ है और उसके लगाने पे क्या बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिक अगर हम यूज करेंगे हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से जाने नहीं देती, पास नहीं होने देती। सिमिलरली वुड जब लगी हुई होगी हमारी मैच स्टिक, तो वो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देगी। ग्लास में से भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। एंड आयरन नेल में से स्टूडेंट्स आयरन बिकॉज मेटल है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें इससे क्या पता चला, द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे थे स्टूडेंट्स जब हमने उन्हें कनेक्ट किया तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल्स हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहा है। On the other hand, some material allow electric current to pass through them, and कुछ materials ने अपने अंदर से allow कर दिया करंट को फ्लो होने के लिए, which is indicated by the glowing of bulb. तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चला उसमें से करंट पास हुआ, क्योंकि जब हमने वो मटेरियल लगाया तो हमारा बल्ब जो था वो ग्लो कर गया। Materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडक्टर की हमें डेफिनेशन मिल गई, वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप सब इसे लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। विद द हेल्प ऑफ टेबल नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो विच आर इंसुलेटर। तो हमने जो स्टूडेंट्स पीछे टेबल बनाई थी उसमें से हमें कुछ कंडक्टर्स के नेम लिखना है, कुछ इंसुलेटर्स के। आप ये खुद से भी स्टूडेंट्स घर पे ट्राई करके देखिएगा आपके घर में कौन कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन कौन से इंसुलेटर्स प्रेजेंट है। विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कौन कौन से मटेरियल्स हमारे कंडक्टर्स निकले एंड कौन से इंसुलेटर्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने देखा जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादातर कंडक्टर्स हैं, मींस उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है।
एंड जो नॉन मेटल्स हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। तो स्टूडेंट्स जब हमने कुछ भी नहीं लगाया, हमने खाली छोड़ दिए 2 एंड्स और बीच में एयर थी, तो क्या बल्ब ग्लो कर रहा था? तो इसका आंसर है नो। तो स्टूडेंट्स अगर एयर भी खाली प्रेजेंट होगी दोनों एंड्स के बीच में, तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। इसका ये मतलब हुआ जो हमारी एयर है वो भी एक इंसुलेटर है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे स्विचेस होते हैं और इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स वगैरह, ये सब कंडक्टर्स से बने होता है, मीन्स उसमें से करंट पास हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग्स, टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। तो स्टूडेंट्स ये सब बने तो कंडक्टर से होते हैं, लेकिन हम उन्हें कवरिंग उनकी किससे देते हैं स्टूडेंट्स? इंसुलेटर से, ताकि जब हम उन्हें बाहर से टच करें तो हमारे तक वो करंट ना पहुंचे और हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो स्टूडेंट्स किसी बच्चे को इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आप कंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला पार्ट पूरा क्लियर होगा। इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।